हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो में। और आज आपके सामने मैं एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप्स पार्ट 1 वीडियो। दोस्तों, आज हम खरीफ क्रॉप्स में पैडी यानी धान के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आप लोग को पहले बता दूं, ये पीडीएफ मैंने खुद से बनाया है और आपको अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कीजिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से कांटेक्ट करके मुझसे ये पीडीएफ ले लीजिएगा और ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, क्योंकि इसमें हर क्रॉप के जो हर तरह की खरीफ क्रॉप्स हमें सिलेबस में पढ़ने को मिलेगी वो सारी इसमें कवर है। दोस्तों, ये आईसीआर के 5th डीन कमेटी का सिलेबस है, आप लोग को पता होना चाहिए। और आज हम जैसा कि खरीफ क्रॉप्स में पैडी को देखेंगे, तो दोस्तों शुरू करते हैं उसको आज बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे पैडी के बारे में डिटेल्स आ रही हैं, तो मैं बता देता हूँ। दोस्तों, पैडी जो होती है वो धान जिसे कहते हैं, पैडी धान। और इनमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 24 होते हैं। 2n = 24 यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, 2n = 24। दोस्तों, इनका बॉटेनिकल नेम होता है ओराइजा सेटाइवा। और आप देख सकते हैं ओराइजा सेटाइवा जो लिखा है उसमें ओ कैपिटल लिखा है, उसके बाद सेटाइवा में एस स्मॉल लिखा है। तो जो पहला लेटर होता है वो होता है स्पीसीज और सेकंड वर्ड होता है जीनस। तो फर्स्ट वर्ड का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल है और सेकंड वर्ड का पहला लेटर स्मॉल है। और यही फॉर्मेट है बॉटेनिकल नेम को लिखने का, जैसा आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, ओराइजा सेटाइवा इसका बॉटेनिकल नेम है। और आप लोग को एक फैक्ट बताता हूँ दोस्तों कि राइस को सिर्फ 1 केजी राइस को बनाने में 5000 लीटर पानी का यूज़ होता है। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब कई हेक्टेयर में अगर आप खेती कर रहे हैं तो आपको कितना ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ बॉक्स में आपके सामने येलो कलर के बॉक्स में एक छोटा से दो फैक्ट लिखे हुए हैं, आपको जान लीजिए, आपको बहुत यूज़फुल होगा आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये पॉइंट ये है कि इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यू इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। दोस्तों, इंडिया जो है दूसरी कंट्री है, चाइना के बाद इंडिया दूसरी कंट्री है जहाँ पे राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम इसी चीज़ को एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो एरिया के अकॉर्डिंग इंडिया फर्स्ट कंट्री है पूरी दुनिया में जो कि प्रोडक्शन के मामले में, एरिया के मामले में नंबर 1 पे है। यानी इंडिया इज़ अ फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एरिया। एरिया के मामले में इंडिया फर्स्ट कंट्री है। तो दोस्तों, ये दोनों फैक्ट्स आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब नीचे जो स्टार में दोस्तों एक लिखा है, एसिडिक सॉइल आर गुड फॉर द राइस प्रोडक्शन विथ पीएच 4 to 6। दोस्तों, आप लोग को पता होगा जो एसिडिक सॉइल होती हैं वही राइस के लिए यूज़फुल होती हैं। और ये जिनका पीएच 4 से 6 हो, मतलब कि 7 से ऊपर जो जिनका पीएच होता है वो बेसिक होती हैं, और 7 पे जिनका पीएच होता है वो न्यूट्रल होती हैं। लेकिन 7 से नीचे वाला पीएच एसिडिक होता है। इसका मतलब एसिडिक सॉइल वही होती हैं जिनका पीएच 7 से कम हो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं और यहाँ पे लिखा भी है कि राइस के प्रोडक्शन के लिए जिस सॉइल की ज़रूरत होती है वो एसिडिक होती है, जिसका पीएच 4 to 6 होना चाहिए। तो ये आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया दोस्तों। अब सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एवरेज टेम्परेचर फॉर प्लांट ग्रोथ इज 21 to 37 डिग्री सेल्सियस। सेकंड पॉइंट में दोस्तों ये लिखा है कि जो एवरेज टेम्परेचर होता है किसी भी उस राइस के प्लांट को ग्रोथ करने के लिए वो 21 से 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो 21 to 37 है, तो आपका प्रोडक्शन जो है अच्छा होगा। इसके बीच में भी होगा दोस्तों तो आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा, नॉर्मल सी बात है। और दोस्तों, बात करें थर्ड पॉइंट की, जो यहाँ पे लिखा, इट इज सेमी एक्वेटिक प्लांट इन सबमर्ज्ड कंडीशन विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर राइस। दोस्तों, ये सेमी एक्वेटिक प्लांट है, मतलब कि ये आधा पानी में रहता है, यानी डूबा रहता है आधा पानी में। तो दोस्तों, अगर ये प्लांट आधा पानी में डूबा हुआ है तो आपका जो उस समय जो राइस का प्रोडक्शन होगा अच्छा होगा। बिकॉज मैंने शुरू में ही बताया, आप यहाँ देख सकते हैं राइस के प्रोडक्शन में 5000 लीटर पानी यूज होता है सिर्फ 1 किलो प्रोडक्शन में। तो आप जान सकते हैं कि जो खेत होता है उसके अंदर प्रोडक्शन करने के लिए आपको जो राइस है उसको आधा पानी में डुबाना होगा। और उसकी कंडीशन भी यही होती है दोस्तों कि आप उसे प्लांट करें आधे डूबे हुए पानी में। दोस्तों, पहला पेज तो हो गया, अब दूसरे पेज की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है, द बेस्ट सॉइल फॉर द राइस प्रोडक्शन इज क्ले एंड लोमी सॉइल। दोस्तों, जो सबसे बेस्ट सॉइल होती हैं राइस के प्रोडक्शन के लिए वो क्लेई सॉइल होती है या फिर लोमी सॉइल होती है, क्योंकि इनमें फेवरेबल न्यूट्रिएंट और इनकी फेवरेबल स्ट्रेचिंग जो होती है, इसमें पार्टिकल जो होते हैं बहुत अच्छे से अरेंज होते हैं, जो कि राइस के प्लांट के अकॉर्डिंग होते हैं, इसलिए इसमें राइस का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है।
और दोस्तों सीज़न की बात करें तो जो सोइंग का मेन टाइम है वो जून जुलाई है, मतलब वही गर्मी वाला सीज़न। जून से जुलाई के बीच में सोइंग होती है और फिर इनको काट लिया जाता है ठंडी तक आने में, ठंडी आने तक में इनको काट लिया जाता है दोस्तों। और वैरायटीज़ की बात करें तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ज़रूर नोट करिएगा क्योंकि आप जान सकते हैं कि दोस्तों जो फोर्थ पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको जरूर नोट करना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि वैरायटी, उस वैरायटी का नाम बताइए जो मतलब सैलिनिटी टॉलरेंट है, मतलब जो एसिडिक सॉइल में ग्रो होती है। और उस वैरायटी का नाम बताइए जो कि डायरेक्ट सोइंग के लिए बहुत यूज़फुल है। उस वैरायटी का नाम बताइए जो कि सबसे पहली बासमती वैरायटी थी। तो दोस्तों ये सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी जो थी बासमती की इंडिया पूरे वर्ल्ड में, वो PRH10 थी। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ बासमती इन द वर्ल्ड इज PRH10। दोस्तों सुटेबल फॉर वाटर लॉग्ड एरिया, वो वैरायटी का नाम बताइए जो वाटर लॉग एरिया के लिए सुटेबल होती है, मतलब जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है उस एरिया के लिए जो वैरायटी सुटेबल होती है दोस्तों वो है जलमग्न। और और थर्ड है दोस्तों सैलिनिटी टॉलरेंट, मतलब कि जो जहाँ पे साल्ट की कंडीशन यानी साल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस वैरायटी को नाम बताइए जो साल्ट की कंडीशन को टॉलरेट कर जाती है, मतलब उसको पार कर जाती है उसकी कंडीशन को, साल्ट जहाँ जाते हैं। तो उस वैरायटी का नाम बताना है दोस्तों, तो दो हैं, लुनिश्री है दोस्तों और IR8 है। तो ये आप याद रखिएगा, जो वैरायटी साल्ट की कंडीशन जहाँ पे साल्ट बहुत ज़्यादा है उसको टॉलरेट कर जाती है वो IR8 और लुनिश्री है। और दोस्तों उस वैरायटी का नाम बताइए जो सूटेबल है ग्रो करने के लिए, मतलब कि सीधे जिसकी सीधे सोइंग कर दें मिट्टी में, वो वैरायटी का नाम बताइए। तो दोस्तों वो है नागीना 22, पूसा 2 और बाला। तो ये 3 वैरायटी ऐसी हैं जिनका आप डायरेक्ट सो कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों दूसरे वाले बॉक्स में आप यहाँ देख सकते हैं म्यूटेंट वैरायटी ऑफ राइस। दोस्तों राइस की म्यूटेंट वैरायटी का नाम बताना है, जगन्नाथ और सट्टारी दोस्तों एक ऐसी वैरायटी दो हैं जो म्यूटेंट वैरायटी हैं। और दोस्तों फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस डेवलप्ड इन द वर्ल्ड इज TN1। और दोस्तों जो सबसे पहली ड्वार्फ वैरायटी थी उस TN1 थी जिसको ताइवान में डेवलप किया गया था। तो आप ये बात याद रखिएगा कि फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस डेवलप इन वर्ल्ड इज ताइवान, इन ताइवान TN1। उस वैरायटी का नाम TN1 है और वो ताइवान में डेवलप हुई है। तो दोस्तों ये सेकेंड पेज हो गया, अब थर्ड पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पांचवा पॉइंट है सीड रेट को लेके। दोस्तों ब्रॉडकास्टिंग के समय अगर आप ब्रॉडकास्टिंग में जो जो आप ग्रेन को यूज करते हैं तो वो 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर ग्रेन का यूज करेंगे। ड्रिलिंग अगर आप करते हैं सीड रेट में ड्रिलिंग, अगर आप ड्रिलिंग मेथड से ग्रो कर रहे हैं तो 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर में यूज करेंगे। डेपोक मेथड यूज कर रहे हैं तो 1.5 से 3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में यूज करेंगे। और हाइब्रिड राइस है दोस्तों तो आप 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर में यूज करेंगे। इन बातों का आप ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की बात करें तो नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी जो होती है राइस के अंदर वो 30 to 40% होती है, मतलब ये 30 से 40% नाइट्रोजन यूज कर लेता है जो मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम का रेशियो दोस्तों जो होता है राइस में वो होता है 100 60 और 60, यानी 100:60:60। और 25 kg दोस्तों जिंक सल्फेट का यूज होता है जो कि राइस के प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है दोस्तों। मतलब यहाँ पे लिखा है जिंक सल्फेट जनरली रिकमेंडेड इन राइस फॉर हाई यील्डिंग वेराइटीज। हाई यील्डिंग वेराइटीज के लिए दोस्तों जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो जिंक सल्फेट का यूज किया जाता है, तो जिससे कि जो हाई यील्डिंग वेराइटी है वो अच्छा प्रोडक्शन दे सके। तो दोस्तों हर्बिसाइड्स की बात करें तो बेंथियोकार्प और प्रोपेनिल है दोस्तों, ये दो ऐसी हर्बिसाइड है जिनका यूज किया जाता है। तो दोस्तों बेंथियोकार्प जो है उसका यूज तब किया जाता है जब आपको राइस को प्लांट करना हो और उसमें आपको लगता है कि इसमें वीड कोई ना आ जाए, मतलब इसमें कोई खरपतवार ना आ जाए, उसको रोक दें हम, उसको रोक सकें। तो उसके लिए आपको बेंथियोकार्प का यूज करना होगा हर हेक्टेयर में 2 किलोग्राम बेंथियोकार्प का यूज करना होगा। प्रोपेनिल दोस्तों 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर पे यूज होगी जो आपकी ट्रांसप्लांटिंग के समय होगी। तो दोस्तों ये होती हर्बिसाइड के बारे में बात। और अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
वीड में कि आप वीड जो आ जाती है राइस में, मतलब कि धान में जो वीड आ जाती है उसको आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, मतलब कैसे उसको कम कर सकते हैं, और कौन कौन सी जो मेजर वीड है, मतलब कौन कौन सी खरपतवार ऐसी हैं जो मेजर हैं। तो दोस्तों वो है इकिनोकोला क्रिसगेली और इकिनोकोला कोलोनोमेरी। दोस्तों ये दो ऐसी वीड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेजर हैं, बहुत ज़्यादा आपके राइस के फील्ड में बहुत ज़्यादा आ जाती हैं हरदम। तो दोस्तों आपको ये दोनों याद होनी चाहिए। और अगर हम बात करें कि आपके धान में कौन सी बीमारियां लगती हैं दो, तो सबसे ज़्यादा जो मेजर लगने वाली बीमारी है वो खैरा है, जो जिंक की कमी की वजह से लगती है। और ब्राउनिंग ऑफ राइस है, राइस का ब्राउन होना, ये लगती है आयरन की टॉक्सिसिटी, मतलब आयरन की जो कंसंट्रेशन है वो आपके धान के खेत में बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से आपका ब्राउनिंग हो जाता है। दोस्तों तो और एक वैरायटी दोस्तों यहाँ पे लिखी हुई है फाल्गुना। ये दोस्तों ऐसी वैरायटी है जो ब्राउनिंग ऑफ राइस यानी जो ये बीमारी है इसके टॉलरेंट है, मतलब इसको सह लेती है। ये फाल्गुना एक ऐसी वैरायटी है जो ब्राउनिंग ऑफ राइस को टॉलरेट कर जाती है, मतलब सह जाती है। तो दोस्तों ये हो गया आपका डिजीज जो लगती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे। तो दोस्तों प्रोसेसिंग होती है जो राइस की, वो कैसे होती है। तो दोस्तों दो मेथड होते हैं, मिलिंग और पॉलिशिंग ऑफ राइस। माइलिंग में दोस्तों ये होता है कि जो एल्यूरोन लेयर होती है और साथ में इम्ब्रियो होता है उसको निकाल दिया जाता है। तो उसको निकाल दिया जाता है पॉलिशिंग के समय। जब माइलिंग एक तरह का दोस्तों पॉलिशिंग प्रोसेस होता है। इसको करते समय जो एल्यूरोन लेयर होती है और इम्ब्रियो होता है इसको निकाल दिया जाता है। और जो सेकंड प्रोसेस यहाँ पे पॉलिशिंग ऑफ राइस। तो दोस्तों सेकंड प्रोसेस जो है पॉलिशिंग ऑफ राइस, तो इसमें क्या करते हैं कि जो माइल्ड राइस है यानी जो पहले प्रोसेस से निकली हुए राइस होते हैं, इनको इनका सरफेस स्मूथ करते हैं और जो ब्रैन होता है सबसे बाहरी लेयर उसको निकाल देते हैं। तो दोस्तों यही होता है प्रोसेसिंग ऑफ राइस। ये दो प्रोसेस होते हैं राइस के प्रोसेसिंग में यूज़ होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो जिनसे प्रोसेसिंग की जाती है यानी जिनसे राइस की पॉलिशिंग की जाती है, वो सेकंड जो बड़ी वाली इमेज है ये वाली, इसमें आपको दिख रहा होगा जो पॉलिशिंग मशीन है, और साथ में जो ये पॉलिश्ड राइस है, मतलब जो राइस पॉलिश्ड हो गए हैं वो ये बगल में आपके यहाँ पे दिख रहे होंगे, और जो मशीन है वो ये रही। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में। आपने आज जाना कि पैडी का कल्टीवेशन कैसे होता है, यानी पैडी को कल्टीवेट कैसे करते हैं, इसमें लगने वाली बीमारी के बारे में जाना, और साथ में वीड के मैनेजमेंट में जाना, और साथ में कुछ फैक्ट जाने राइस के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और बाय बाय, टेक केयर।